हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा ये वीडियो हिंदी भाषा में है। अगर आपको इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में सुनाई देता हो तो प्लीज़ सेटिंग में जाके और आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। पता नहीं यूट्यूब का कोई नया फीचर आया है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को हिंदी की जो वीडियो हैं वो इंग्लिश में सुनाई देती हैं। तो आप सेटिंग में जाके अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में आपको वीडियो सुनना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने घर के काम को आप किस तरीके से आसान बना सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने घर के काम को स्टेप बाय स्टेप करें और एक सही तरीके से करें तो घर का काम इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बात है, बाकी आप लोग भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैं अपने काम को किस तरीके से आसान बनाती हूँ। देखिए, हम कई बार ना हर छोटे छोटे काम को कल पे टालते रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें यही लगता है कि इस काम को हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन ना ही तो आपका वो काम हो जाएगा खुद से और ना ही आपको अगले दिन 48 घंटे मिलने वाले हैं। आज भी जो आपके पास टाइम है, कल भी उतना ही टाइम आपको मिलने वाला है। तो कोई भी काम है उसको आपने, अगर आपको आलस भी आता है तो एक बार हिम्मत करके खड़े होकर उस काम की शुरुआत कीजिए और फिर देखिए वो काम मिनटों में हो जाएगा। मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे जो 3 सेल्फ हैं ये बाहर की तरफ हैं, तो इनको मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, कितना भी क्लीन कर लूँ, इन पे डेली धूल जम जाती है। पहले मुझे यही लगता था, मैं हमेशा इस काम को यही सोच के टाल देती थी कि मतलब इसके ऊपर तो कितना भी क्लीन कर लूँ, यहाँ पे तो धूल आनी ही है, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको 3-4 दिन में एक बार क्लीन कर लूँ। लेकिन जब कोई मेहमान घर पे एकदम से आ जाता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना देखने में बहुत बुरी लगती हैं। फिर मैंने एक छोटा सा अपना रूटीन बनाया कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, तो इसको मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो ज़रूर क्लीन करूँगी। और इस छोटी सी आदत से देखिए मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है हमेशा साफ़ रहता है। फिर इसके साथ साथ ही मैं अपने जो बाथरूम का मिरर है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। पहले मुझे यही लगता था कि जब मैं ड्रेसिंग का मिरर साफ़ करूँगी उसी टाइम पे मैं अपने बाथरूम का मिरर साफ़ करूँगी, लेकिन अब मैंने अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर लिया है। 1 मिनट का जो आपको टाइम लगने वाला है उसके लिए आप 4-4, 5-5 दिन का वेट करते रहते हो। कोई बड़ा काम होता है जिसमें 2-3 घंटे लगने वाले हैं, उसको आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को अगर आप डिले करेंगे तो आपका घर फिर कभी भी साफ़ नहीं रह पाएगा। किसी भी काम को जब आप करना चाहते हैं तो उसको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लीजिए, उसका टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे ये काम कल करना है और इस तरीके से करना है। जब आप इस तरीके से कोई योजना बना के काम करते हो ना तो आपको आसानी भी होती है और आपका काम भी सही होता है। जब बिना मतलब एकदम से आपके पास टाइम नहीं होता और एकदम से आप प्लानिंग कर लेते हो कि अब मुझे ये काम करना है, तो उस काम में आप कभी भी देख लीजिए बिना जो प्लानिंग का काम होता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे मुझे आज अपनी जो बेडशीट हैं उनको सही से रखना था, तो मैंने अपनी सारी जितनी भी बेडशीट थी सबको पहले बाहर निकाला। फिर जो ये अलमीरा है, ये मैंने एक प्लास्टिक की अलमीरा खरीद रखी है। पहले मैं इसमें अपनी बेटी के कपड़े रखती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो उसका जो भी स्टेशनरी का सामान है या फिर जो भी उसके स्कूल बैग हैं वो सब मैंने एक बड़ी अलमीरा में एक जगह पे ही रख दिए। और इस वाली अलमीरा में मैं अपनी सारी बेडशीट्स रखती हूँ। तो मुझे आज इसको क्लीन करना था क्योंकि काफ़ी टाइम से ना विंटर की जो भी बेडशीट थी वो मैंने रख दी थी उठा के, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि इसमें 4-5 ऐसी बेडशीट हैं जो कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ अभी, तो फिर उनको मैं निकाल के बेड में रख दूँगी। तो इस तरीके से आप जो काम करते हो एक प्लानिंग के साथ में, उसमें फिर अपना आप पूरा टाइम भी दे पाते हो, आप अच्छे से डिसाइड भी कर पाते हो कि कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या आपको यहाँ पे रखना है, कौन सी चीज़ आपको यहाँ से हटानी है। तो देखिए मेरे पास कुछ बेडशीट्स हैं जो कि मुझे अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करनी है, जैसे ये वाली, क्योंकि ये ना कॉटन में नहीं है, मुझे नहीं पता इसका क्या कपड़ा है ये, लेकिन ये कॉटन नहीं है प्योर। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ये अभी यूज़ नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा कि इनको मैं हटा के और बेड में रख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अलमीरा में। और ये जितने भी मेरे पिलो कवर एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ किसी भी बेडशीट के साथ मैच करने के लिए, वो मैंने अलग से एक बॉक्स में रख दिए हैं अलमीरा में। ये वाले जो पिलो कवर हैं ये पुराने हो चुके हैं, तो इनको मैं
पहले जो मैं पिलो कवर लगाती हूँ उसके नीचे एक बार ये लगा देती हूँ, ताकि जो मेरे पिलो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो कोई भी चीज़ है उसको यूज़ करने की सोचिए आप। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे जो बेडशीट का जो पिलो कवर है वो आप लगाओगे तो उसके नीचे जो आपकी पुरानी बेडशीट का जो पिलो कवर है ना वो लगा दीजिए, ताकि आपके जो पिलो हैं वो प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे, धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और आपके पुराने पिलो कवर यूज़ में भी आ जाएंगे। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। जो भी बेडशीट मुझे लगती है कि पुरानी हो चुकी है उसको भी मैं, या तो फिर आप किसी को दे दीजिए अगर आपको देना है, तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि जो मेरी बेडशीट है उसके नीचे ही उनको बिछा लेती हूँ, मतलब एज ए मैट्रेस कवर। तो उस तरीके से ना आपका जो मैट्रेस का कवर है वो भी सेफ रहता है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं आती। आज मुझे अपने बेडरूम की भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैं अपने बेड साइड टेबल का जो ड्रॉर है उसका हाल आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपनी बैंगल्स रख रखी हैं, बेटी ने अपना हेयर बैंड रख रखा है, अपनी जो कैप रख रखी है डोल की। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ही सारा सामान हमने इसमें भर दिया है और इसको ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये हाल तो होना ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ को अगर आप परफेक्ट करने की सोचेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी ओर से अच्छा कीजिए, लेकिन एक परफेक्शन की दौड़ में मत दौड़िए कि सब कुछ सही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ सही हो। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो मैट है ना, ये मैं फ्रिज के लिए लेके आई थी। तो ये वॉशेबल है, इसके ऊपर जो गिरा हुआ था मैंने आपको दिखाया, इसको वॉश कर दिया तो दोबारा से वैसा ही हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और देखिए जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हटा दिया। सिर्फ काम का इसमें यही रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसका सेम हाल फिर से होने वाला है। जो एक्स्ट्रा सामान मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये भी इसके अंदर था, इसको मैं अब फेंक दूँगी। ऊपर जो बेड के ऊपर साइड टेबल पे मैं सिर्फ एक ये बास्केट रखती हूँ छोटी सी, इसके अंदर सिर्फ एक पानी की बोतल रखती हूँ मेरी बेटी की और हमारी, और साथ में मेरी बेटी की जो मल्टीविटामिन की दवाई है वो रखती हूँ जो मुझे डेली देनी होती है। यहाँ पे बेड साइड टेबल को मैं ऊपर से तो देखिए डेली ही क्लीन होता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्योंकि मैं 4-5 दिन में इसको ऐसे भी करती रहती हूँ चारों तरफ से क्लीन, क्योंकि जो इसके पीछे का हिस्सा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं 3-4 दिन के अंदर ही। तो इसको मैं हटा के और पीछे से भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। बेड का जो ये ऊपर का एरिया है इसको भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें देखिए आप खुद देख रहे हो मुझे सिर्फ 15 सेकंड लगे होंगे, लेकिन अगर मैं इस काम को सोचूं कि बाद में तो वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा और कोई देखेगा तो फिर बहुत ख़राब लगता है कि जिस बेड पे ये लोग सोते हैं वो बेड ही साफ़ नहीं है इनका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी इमेज को बहुत डाउन कर देती हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास में डस्टर है, इससे मैं अपने बेड का जो मैट्रेस है उसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। इस डस्टर को ना आप फोल्ड भी कर सकते हो। देखिए मैं अपनी जो भी सीनरी वगैरह हैं जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है उनको इस तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ, और ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको देखिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये जो डस्टर मेरे हाथ में है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो ऐसे करके, और आप जो भी आपका ऊपर का सरफेस है जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता तो ऐसे आप कर सकते हो। तो सफाई के लिए एक सही टूल का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे बेडरूम में मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि जहाँ पे आप सोते हो उस रूम में आप कम से कम चीज़ों को रखिए। एक वास्तु के हिसाब से भी ये बात है कि अपने बेडरूम को, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बहुत भरा भरा रखते हैं। आप अपने बेडरूम में जितना कम सामान रखेंगे, वैसे तो देखिए सारे ही घर के लिए है, जितना कम सामान होगा आप अपना अच्छे से सफाई कर पाएंगे, लेकिन बेडरूम में खासकर ये नियम आप ज़रूर अपना लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा दीजिए। चलिए पूरे बेडरूम को क्लीन करने के बाद में अब बारी आती है एक सुकून भरी चाय की। और मुझे लगता है कि एक इंसान को काम करने के बाद में एक चाय का कप मिल जाए तो फिर दोबारा से वो चार्ज हो जाता है, फिर उससे आप कितना भी काम करवा लो। मेरे साथ तो ये होता है, बाकी आप लोग अपनी भी बताइएगा मुझे ज़रूर। तो देखिए हम काम करते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में लगे रहते हैं, लेकिन इतना भी अपने खुद पे बर्डन मत डालिए। आप काम कीजिए लेकिन खुशी खुशी काम करते करते बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें ना बोझ ना लगें। क्योंकि देखिए अगर आप काम करते हो, कोई और नहीं आपको शाबाशी देने वाला है, तो आप खुद अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि मैंने आज ये काम किया। और सच में आपको भी लगता होगा, आप कोई काम फिनिश करते हो
उसके बाद में आपको एक खुशी ज़रूर मिलती होगी कि आज मैंने अपने घर के इस कोने को साफ़ कर दिया और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अपने काम की प्रशंसा आप खुद से उम्मीद रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरे आपको बोलेंगे कि आपने ये काम अच्छा कर दिया, तो शायद ये पॉसिबल ना भी हो, बट आपने खुद को ज़रूर बोलना है। अगर कोई साथ चाय पीने वाला ना भी हो तो काम छोड़कर एक कप चाय बनाइए और खुद सुकून से बैठकर पीजिए। दूसरों के सामने हाईलाइट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये भूल जाते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, क्या करना चाहिए। उन सब चीज़ों से हट करके आपका सिर्फ एक माइंड सेट हो जाता है कि मुझे बस अगला तारीफ़ दे, और उस तारीफ़ के चक्कर में आप खुद भूल जाते हो कि आपको ज़िंदगी में करना ही क्या है। आपका सिर्फ एक एम बन जाता है कि मैं दूसरों की नज़रों में हाईलाइट रहूं, मुझे सब अच्छा बताएं। लेकिन एक मैंने जोक सुना है कि अगर आपको खुद को अच्छा बुलवाना है तो सिर्फ आप अपना नाम अच्छा रख के ऐसा कर सकते हो, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ड्रेस के प्रेस कर ली है जो मुझे कल पहननी है, ताकि जो मुझे कल का मेरा दिन है, मेरे 5-10 मिनट हैं वो वेस्ट ना जाएं, वो 5-10 मिनट मैं कहीं और लगा सकूं। तो आज मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपना 1-2 सूट को प्रेस कर लूं। वो मैंने करके हैंग कर दिए हैं, क्योंकि आपको जब भी टाइम मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज़ करने की सोचिए। उस टाइम को अगर आप वेस्ट करेंगे तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगी आपको। तो जो ये आपका टाइम आपको मिला है, इसको पहचानिए, इसकी कदर कीजिए और इस टाइम में खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि अगली सेकंड में आपको वो क्या से क्या बना देगी, कहाँ ले जाकर आपको खड़ा कर देगी, या पता नहीं आपको जीने का मौका भी देगी या नहीं, और फिर आपके पास होगा तो सिर्फ पछतावा। तो प्लीज़ अपने खुद पे ध्यान दीजिए, जो आपको काम मिला है उसको अच्छे से कीजिए। इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।